अमेठी राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेता संजय सिंह अमेठी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ बनाने का रोड मैप तैयार करने वाले संजय सिंह पिछले 33 साल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात की संकेत उपाध्याय ने। अमेठी की लड़ाई है और हमारे साथ हैं संजय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। कैसी लग रही है आपको ये लड़ाई? लड़ाई हमें लगी नहीं रही। ये तो कोई लड़ाई नहीं है, ये तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। हाँ। तो अमेठी की जनता हमको बहुत दिनों बाद देख रही। मैं 80 में चुनाव लड़ा था, 85 में लड़ा था, तो लोगों की बड़ी इच्छा थी कि मैं लड़ूं और पार्टी ने भी मौका दे दिया कि मैं खिदमत करूं लोगों की। मैं आ गया। लेकिन संजय जी, आप पहले कांग्रेस में थे, फिर आपको लगता है दिस शिफ्टिंग ऑफ द पार्टी ये जनता के मन में एक ख्याल ये लाएगा कि यू हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम the loyalty towards the Congress and shifted to the BJP? जनता से हमारा जो रिश्ता है वो किसी पार्टी की वजह और राजनीति की वजह से है नहीं। हमारा 100 सैकड़ों साल का रिश्ता है और जनता की वजह से ही अमेठी बना। अमेठी की वजह से, जनता की वजह से संजय सिंह बने। हिंदुस्तान की जनता और अमेठी की जनता खास करके वो जानती है कि प्रजापति जेल में क्यों है। अपने यहाँ डेमोक्रेसी में लॉ ऑफ द लैंड, कानून क्या करता है ये भी सबको पता है। हमें लगता है सिंपैथी जनता की होगी उस लड़की से जिसकी वजह से प्रजापति आज आजन्म कारावास में। तो जो परिवार के लोग सिंपैथी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, न्याय तो जो होना था हो चुका है। आपको लगता है ये कांग्रेस का ये जो इमोशनल एक अटैचमेंट और फैक्टर था रायबरेली और अमेठी के लिए, वो अभी भी बरकरार है या वो खत्म हो गया है? हमें तो नहीं दिखता हुआ, इसलिए कि जब राहुल स्वयं हार सकते हैं, अमेठी की जनता को वो टाइज पता है, वो रिश्ते पता है, सब कुछ जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने अगर ऐसा फैसला लिया है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुनाव की व्यवस्था है, जो आज़ादी के बाद से सबको मौका मिलता है कि हम अपने अगुआ को चुने, इसमें इमोशन नहीं होता है। अमेठी में ये जरूर है कि लोगों ने ये महसूस किया कि HAL कब बना था, BHL कब बना था। बातें बहुत सारी की गई थी फूड पार्क जैसी, लेकिन इस रिजीम में, 3-4 रिजीम में जब यहाँ राहुल गांधी थे तो जमीन में कहीं कोई खास चीज़ नहीं दिखी। गांव में आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सांड बना हुआ है। ऐसा है कि ये अचानक ऐसा हुआ। पहले हमारे गांव में भी ये परंपरा थी, सभी ये पशु किसी न किसी के हैं। आज कोई वजह से उन लोगों को दिक्कत हो रही है, आज ऐसी व्यवस्था आई, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने गौशालाएं जगह जगह बनाई। जैसे संजय जी, जो दिक्कत है सबसे बड़ी, उनका ये कहना है कि पुलिस, अभी हम कहीं ले जाते दिखें ट्रक में तो पुलिस धर लेगी, बिना मतलब हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हम अरेस्ट हो जाएंगे। इस वजह से डर है जिसकी वजह से लोग छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा है। गोहत्या बैन है। जब गोहत्या बैन है तो उसको ले जाना ट्रकों में वो इलीगल है। अभी चुनाव में पब्लिक डिमांड थी कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई वजह नहीं है कि वो लगाव न टूटा है, न वो संबंध टूटे हैं, न इमोशन हमारा टूटा है, न हमारी सेवाओं को वो भूली है। संजय जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कॉन्टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले में सुनवाई जारी है। शुक्रवार को सरकार का पक्ष रखते हुए एजी ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। कोर्ट को दूसरे पक्ष ने जानकारी दी कि हिजाब पहनी लड़कियों के साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, पुलिस हिजाब पहने इन लड़कियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक कर रही है, लाठी भी दिखा रही है। इस बारे में जब मंडिया के एसपी से जानकारी चाहिए तो पहले उन्होंने लाठी की बात से इनकार किया, लेकिन जब वीडियो भेजा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में भी छात्राओं के साथ अपराधियों वाले व्यवहार को लेकर शिकायत की गई। हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का बुनियादी हिस्सा नहीं है। हालांकि जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब को ड्रेस कोड में शामिल किया है, वहां हिजाब पर रोक नहीं है।
सरकार ने 5 फरवरी को जो ऑर्डर जारी किया था ड्रेस कोड को लेकर, उसे और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ये साफ किया था कि यह आदेश सिर्फ उन्हीं संस्थाओं पर लागू होगा जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने ड्रेस कोड लागू किया है। ऐसे में स्कूलों में भी इसे क्यों लागू किया जा रहा है, जबकि मामला जूनियर कॉलेज से जुड़ा है। सरकार अपने तरीके से इसे परिभाषित कर रही है। आदेश में स्कूल का नाम कहीं भी नहीं है। Order clearly says that अंतरिम आदेश में स्कूलों में धार्मिक पहचान वाले कपड़े या चिन्ह पर रोक है। हमने उसी को लागू किया है। without hijab, कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई आखिरी दौर में है। सुनवाई के दौरान हिजाब पहने लड़कियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का मामला भी उठा और सवाल अंतरिम आदेश के लागू किए जाने के तौर तरीकों पर भी उठाए गए। विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।